पंचायत विभाग का उपयंत्री फर्जी डिग्री लेकर बन बैठा कार्यपालन यंत्री। शासन को पिछले 35 वर्ष से दे रहा था चकमा। आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की एक आरटीआई में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा टीपी गुर्दवान का कारनामा बिना शासन से अनुमति दूरवर्ती शिक्षा व्यवस्था का फायदा उठाकर प्राप्त किया फर्जी एमएआई डिग्री। सिविल इंजीनियरिंग की एमएआई डिग्री में गड़बड़ी आई सामने। कमिश्नर रीवा संभाग की जांच में दोष सिद्ध, अब बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी। शिवानंद द्विवेदी ने कड़ी कार्रवाई की करी मांग। कैसे वर्ष 1988-89 से लेकर आज तक टीपी गुर्दवान नौकरी करते आए और कैसे इनका प्रमोशन उपयंत्री कुसमी के पद से एसडीओ में हुआ। कैसे इतना बड़ा राज छुपा रहा और कैसे इनके विभागीय अधिकारियों से लेकर सर्विस बुक में दर्ज होने तक यह सब बातें दबाई जाती रहीं। कैसे यूपीएससी की डीपीसी बैठक में इनके प्रमोशन पर मोहर लगी और कैसे बड़े बड़े अधिकारियों का इस बड़े फर्जीवाड़े में ध्यान तक नहीं गया। विशेषज्ञों की माने तो यह एक गंभीर मामला है जिस पर संबंधित की बर्खास्तगी से लेकर एफआईआर तक दर्ज किया जाकर विभागीय जांच बैठानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। देखिए, ये जो रीवा ज़िले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग है, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में संभाग क्रमांक 1 इसमें एक कार्यपालन यंत्री हैं, प्रभारी कार्यपालन यंत्री हैं। उनका नाम है श्री टीपी गुर्दवान, तीरथ प्रसाद गुर्दवान। उनके बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी आरटीआई के माध्यम से। तो हमें जो जानकारी मिली थी उसमें से उन्होंने एक AMIE डिग्री होती है जो कलकत्ता से प्राप्त की जाती है। तो सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने AMIE एक डिग्री लगाई हुई है और उनके कुछ सर्विस बुक के रिकॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें AMIE डिग्री और साथ में MA सोशियोलॉजी की डिग्री जो APSU से अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा से उन्होंने प्राप्त की हुई है। इसको प्राप्त करने के लिए जो सक्षम अधिकारी से उसके लिए परमिशन अनुमति ली जाती है, शासन स्तर से अनुमति ली जाती है। सक्षम अधिकारी मतलब शासन स्तर से अनुमति ली जाती है, मतलब भोपाल से अनुमति ली जाती है। ऐसी कोई अनुमति उनके द्वारा नहीं ली गई है, ऐसा उस आरटीआई में प्रतिवेदित किया गया है जो हमें आरटीआई प्राप्त हुई है। जब ये आरटीआई की जानकारी हमें प्राप्त हुई तो इसके बाद हमने संबंधित सक्षम अधिकारियों को, कमिश्नर रीवा संभाग को इसकी शिकायत करी। इसके बाद उच्च अधिकारियों को भी हमने अन्य को भी शिकायत करी, भोपाल वगैरह में भी शिकायत करी कि भाई ये तो गलत मामला है और इसमें तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया गया है, और यदि ऐसा हुआ है इनके द्वारा उपयंत्री से सहायक यंत्री के पद पर इनके द्वारा प्रमोशन भी प्राप्त किया गया, तो यदि इनके द्वारा प्रमोशन प्राप्त किया गया और यूपीएससी के माध्यम से प्रमोशन प्राप्त होता है, वहाँ पे एक टीम बैठती है और विधिवत इसकी मॉनिटरिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, और यदि बिना सक्षम अधिकारी या शासन की अनुमति से इस तरह से डिग्री प्राप्त करके, और वो भी वैधानिक डिग्री है कि नहीं है इसका भी कोई मतलब अभी भरोसा नहीं है, वह भी बहुत अत्यंत संदिग्ध है। तो इसकी शिकायत करी थी, इसकी जांच चल रही है। अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा मंडल को इसकी जांच दी गई है और उनके द्वारा जो जांच की गई है तो उन्होंने कई सारे पत्राचार प्रमुख अभियंता जो ENC होते हैं RES भोपाल के, उनको प्रेषित किया गया मार्गदर्शन हेतु, जबकि उनको ये पता होना चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी हैं, कि कहाँ से किस डिग्री के लिए क्या परमिशन की चाहिए होता है। तो इसमें लगभग 7-8 महीने इसी पत्राचार में इसमें गंवाए जा चुके हैं और जून-जुलाई 2025 में इनका रिटायरमेंट है। और हम ये चाहते हैं कि इसमें रिटायरमेंट के पहले इनके ऊपर जो भी है वैधानिक जो भी कार्यवाही है इनके ऊपर हो जाए, तत्काल हो जाए, और इस हेतु हमने कमिश्नर महोदय से एक बार पुनः इसमें आग्रह किया हुआ है, उनको शिकायत दी हुई है, और इसमें अब ये देखना है कि इनके ऊपर कितना जल्दी ये कार्यवाही होती है।